हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर के बारे में बताऊंगा कि डीसी मोटर में एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो फॉर्मूला तो डीसी मोटर हो, चाहे डीसी जनरेटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, कुछ भी हो, चाहे अल्टरनेटर हो, उसमें जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो यही होता है, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। उसमें फ़र्क इतना होता है कि सिर्फ उसमें आउटपुट और इनपुट अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आउटपुट और इनपुट के बारे में कि डीसी मोटर में आउटपुट और इनपुट क्या होते हैं। तो डीसी मोटर की बात करें तो इनपुट क्या होता है। इनपुट होता है जो हम डीसी मोटर को दे रहे हैं। एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो एनर्जी हम मोटर को दे रहे हैं उसको कहते हैं इनपुट, और जो एनर्जी हमारे को मोटर से मिल रही है उसको कहते हैं आउटपुट। तो हम मोटर को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गई, इनपुट। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को देंगे तो मोटर हमारे को देगी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो होगी मोटर में इनपुट और आउटपुट। अगर बात कर लेते हैं जनरेटर में, तो जनरेटर में देते हम इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी और आउटपुट में मिलती है हमारे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम मोटर को इनपुट एनर्जी नहीं देंगे, इनपुट सप्लाई नहीं देंगे, तो हमारे को आउटपुट नहीं मिलेगी। हम मोटर से काम नहीं ले पाएंगे। जब तक कि हम मोटर को इनपुट नहीं देते तब तक मोटर हमारे लिए आउटपुट नहीं देगी। तो ये तो होगी इनपुट और आउटपुट की बात। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट क्लियर हो गई। तो अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की। तो मैंने अभी तक बताया कि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो, चाहे डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, कुछ भी हो, उसमें यही रहता है, परसेंटेज। एक तो जो एफिशिएंसी है वो परसेंटेज में ली जाती है, और उसका फॉर्मूला रहता है आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। तो उसमें फ़र्क मैंने बताया कि उनमें फ़र्क रहता है कि इनपुट और आउटपुट अलग अलग होती है। जैसे कि मोटर के केस में इनपुट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट होगी मैकेनिकल एनर्जी। अगर जनरेटर की बात करें तो उसमें इनपुट होती है मैकेनिकल एनर्जी और आउटपुट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो दूसरा फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, इसको चेंज करके लिखा गया है। यहाँ पे आउटपुट की जगह लिखा है इनपुट माइनस लॉसेस। आउटपुट में हमारे को क्या मिलती है मोटर में, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को लिख सकते हैं हम इनपुट माइनस लॉसेस। इनपुट जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और लॉसेस जो हमारे मोटर में लॉस हो रहे हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस। इनपुट से हमने उन लॉसेस को माइनस करना है, तब हमारे को आउटपुट मिलेगी। आउटपुट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनपुट माइनस लॉसेस। अगर करें डीसी जनरेटर की बात, तो डीसी जनरेटर में क्या था, डीसी जनरेटर में हमारे को यहाँ पे आउटपुट प्लस लॉसेस था। डीसी जनरेटर के केस में ये फॉर्मूला इस तरह से बनता था। ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो ऐसे ही रहता है, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। और जो सेकंड वाला फॉर्मूला बनता है डीसी जनरेटर के केस में, वो बनता है वो बनता है आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस। वो इस तरह से बनता है डीसी जनरेटर में। जो ये सेकंड वाला फॉर्मूला है वो इस तरह से बनता है, आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस इंटू 100। क्योंकि आउटपुट बटे इनपुट होता है, तो इनपुट डीसी जनरेटर में इनपुट क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को लिख सकते हैं हम, जो हमारी आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, और जमा करके लॉसेस। जब हम अपनी मैकेनिकल एनर्जी में अपने कॉपर लॉस और आयरन लॉस को जमा करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट बन जाती है, कि आउटपुट, सॉरी, इनपुट, इनपुट होती है। इनपुट का मान होता है आउटपुट प्लस लॉस। जनरेटर में जो आउटपुट मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और प्लस प्लस जो उसमें लॉसेस हो रहे हैं, उनको जमा करके जब उसका टोटल योग होगा वो होगा इनपुट सप्लाई के बराबर। तो ये थी डीसी जनरेटर में। और डीसी मोटर में होता है सेकंड जो फार्मूला, वो इस तरह से इनपुट माइनस लॉसेस। आउटपुट को हम इनपुट माइनस लॉसेस भी लिख सकते हैं। तो जो इनपुट सप्लाई डीसी जनरेटर में दी जाती है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको मेज़र किया जाता है। तो मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं हम इनपुट के रूप में, जिसको मेज़र करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर को मेज़र करते हैं वाट में,
और जो आउटपुट के रूप में हमारे को मैकेनिकल पावर मिलती है उसको मेज़र करते हैं HP या फिर BHP। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर और BHP का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। अब बात कर लेते हैं कि DC मोटर में जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम कब होती है, यानी कि अधिकतम दक्षता, मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो वो होती है जब हमारे आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होते हैं, या फिर वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस जो है बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपर लॉस बराबर है इज आयरन लॉस। चलो ऐसे लिख दे, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस जब होंगे, यानी कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब बराबर होंगे, तब हमारे मोटर की, जनरेटर की या फिर ट्रांसफार्मर किसी की भी जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि अधिकतम दक्षता। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मोटर जनरेटर की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम कब होती है, जब वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस बराबर होंगे या फिर कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होंगे, तो उस टाइम जो है एफिशिएंसी अधिकतम होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया डीसी मोटर की एफिशिएंसी के बारे में। और जो डीसी मोटर की स्पीड रेगुलेशन होती है वो भी सेम डीसी जनरेटर की जैसी ही होती है। इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। और जो लॉसेस होते हैं डीसी मोटर में वो भी डीसी जनरेटर के समान ही होते हैं। आयरन लॉस, कॉपर लॉस, ट्रे लॉस सेम डीसी जनरेटर के समान ही होते हैं। तो उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही डीसी जनरेटर के टॉपिक में लॉसेस के बारे में वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।